बच्चों, अभी तक हमने प्रथम पाठ सुभाषितानी के 3 श्लोकों को पढ़ लिया है। अब आइए शुरू करते हैं चौथा श्लोक। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यम एव जनयेन मधुमक्षिकासौ। इसका संधि विच्छेद होगा जनयेत प्लस मधुमक्षिका प्लस असौ। संतस तथैव, इसका भी संधि विच्छेद देखिए, संतः प्लस तथा प्लस एव सम सज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। आइए अब हम इसका शब्दार्थों को ध्यान में रखते हुए सरलार्थ करते हैं। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यम एव जनयेत मधुमक्षिका असौ। असौ यह मधुमक्षिका मधुमक्खी, तो कटुकम मधुरम कड़वे अथवा मीठे, रसम रस को, समानम पीत्वा समान रूप से पीकर, माधुर्यम एव माधुर्य का ही, मधुरता का ही अर्थात मीठे शहद का ही जनयेत निर्माण करती है। संतस तथैव, तथैव उसी प्रकार, संतः सज्जन पुरुष, सम सज्जन दुर्जनानाम वचः श्रुत्वा, सज्जनों और दुष्टों के वचः वचनों को, बातों को, सम श्रुत्वा समान रूप से सुनकर, मधुर सुक्त रसम सृजन्ति मधुर सुक्त रस का निर्माण करते हैं अर्थात मीठी वाणी ही बोलते हैं। यहाँ यह बताया गया है कि जिस प्रकार मधुमक्खी का स्वभाव मीठे शहद का निर्माण करना है, उसी प्रकार सज्जन लोगों का स्वभाव भी मधुर और दूसरों की भलाई करने वाली वाणी का संचार करना है। अतः हमें भी हर परिस्थिति में मधुर वाणी ही बोलनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं 5वें श्लोक की ओर। विहाय पौरुषम यो हि दैवम एव अवलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धने तिष्ठन्ति वायसाः। विहाय पौरुषम यो, यो जो मनुष्य, जो पुरुष, पौरुषम पुरुषार्थ को, परिश्रम को, विहाय छोड़कर, देवम एव ही केवल भाग्य का ही, अवलंबते आश्रय लेता है, सहारा लेता है, प्रासाद सिंहवत महल के शेर की तरह, तस्य मूर्धनि उसके सिर पर, वायसाः तिष्ठन्ति कौवे बैठते हैं। इस श्लोक में हम ये समझें कि मनुष्य को केवल भाग्य के सहारे न रहकर परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति की अपनी पहचान अपने द्वारा किए गए कार्यों से ही होती है। केवल बड़े कुल में पैदा होने से या बड़ा नाम होने से कुछ नहीं होता। आप जानते हैं कि जंगल के शेर से सभी डरते हैं, जबकि महलों में बने हुए शेर पर कौवे बैठते हैं। इस प्रकार केवल नाम का कोई महत्व नहीं है। इसलिए जीवन में भाग्य के सहारे न रहकर अच्छे कार्य करते रहिए, तभी लोग हमारी इज्जत करेंगे। अब 6वां श्लोक। पुष्प, पत्र, फल, छाया, मूल, वल्कल दारुभिः धन्या महिरुहाः येषाम विमुखम यान्ति न अर्थिन, न प्लस अर्थिन है। यहाँ वृक्षों के परोपकारी स्वभाव के बारे में बताया गया है कि उनसे कोई भी याचक मांगने वाला खाली हाथ नहीं लौटता। आइए, पुष्प फूल, पत्र पत्ते, फल फल, छाया छाया, मूल जड़, वल्कल छाल, दारुभिः
और लकड़ियों से युक्त महिरुहा पेड़ वृक्ष धन्या धन्य है येषाम जिनसे अर्थिनः न प्लस अर्थिन है अर्थिन है याचक मांगने वाले चाहने वाले विमुखम विमुख होकर रुष्ट होकर खाली हाथ न यान्ति नहीं जाते। ध्यान देने वाली बात यह है कि परोपकारी मनुष्यों के पास सब कुछ होता है दान देने के लिए। अब पेड़ों को ही लीजिए, पेड़ों के पास दूसरों को देने के लिए बहुत कुछ है और जब तक उनके पास कुछ भी शेष है वे याचक को खाली हाथ कभी नहीं लौटाते। तो आइए अब बढ़ते हैं अंतिम 7वें श्लोक की ओर। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव आदौ प्लस एव प्रतिक्रियाः न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहनिना गृहे। चिंतनीया ही विपदाम आदौ एव ही विपत्ति के आने से पहले ही प्रतिक्रिया चिंतनिया प्रतिक्रिया उसका समाधान चिंतनिया विचार कर लेना चाहिए सोच लेना चाहिए ढूंढ लेना चाहिए। न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहनिना गृहे क्योंकि गृहे घर में वहनिना प्रदीप्ते आग लग जाने पर कूप खननम कुआं खोदना न युक्तम उचित नहीं है। भावार्थ यह है कि मनुष्य को विपत्ति आने से पहले ही उसके समाधान के बारे में सोच विचार कर लेना चाहिए क्योंकि विपत्ति आने के बाद मुसीबत आने के बाद उसका समाधान ढूंढना उसी प्रकार अनुचित है जिस प्रकार घर में आग लगने पर कुआं खोदना। प्यारे बच्चों, पहले तो आप सभी इन श्लोकों को शब्दार्थ और संधि विच्छेद को ध्यान में रखते हुए याद करें और फिर इन्हें अपने जीवन में पालन करने का प्रयास करें जिससे कि हमारा जीवन सुखदायी आनंदमय और सुखी हो सके।